मेरा इस माध्यम से आपको कुछ ऑप्शंस या फिर गाइडेंस देना है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है और जितना मुझे लगता है कि मैं वो पॉइंट को कवर कर सकता हूँ, मैं ट्राई करूँगा। अगर उसका 1% भी लोगों के लिए बेनिफिट हुआ, देन दैट विल बी मोर देन बिग सेटिस्फैक्शन फॉर मी। सो मेरा सजेशन ये है, अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपने फाइनल ईयर में थे ग्रेजुएशन के, उनका रिज़ल्ट आया नहीं आया दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट उसके बाद अभी एनवायरनमेंट ऐसा है वो बाहर नहीं निकल सकते। उनको जॉब करना है, उनको कुछ करना है। उन्होंने डिग्री ली है, एमबीबीएस का लिया है, एमडी हुआ है, उसके बाद इंजीनियरिंग का लिया है, एंड दे वर सपोज टू ज्वाइन द कंपनीज, बट ये हो नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे? एक तो है आप घर पे बैठो और आराम करो। दूसरा ये है कि आप खुद को इवॉल्व करो। आपका डिग्री है इंजीनियरिंग का, इट डज नॉट मीन कि आपको इंजीनियरिंग ही करना है या फिर आपको उसी लाइन में जाना है। यू कैन डू एनीथिंग, देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड यू, ऑब्जर्व दैट। और उसमें जो भी चीज़ें आपको लगती है, हाँ चलो ये हम कर सकते हैं, मेरे पास टाइम है, और मेरा जो मास्टरी है जिस फील्ड में, अगर उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप उसको इवॉल्व कर सकते हो। आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपका जो टाइम है उस रिसर्च में आप यूटिलाइज कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि मैं क्या कर। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, पूरा स्टडी करना पड़ेगा कि वेदर आई शुड डू इट, इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या हैं, इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच एजुकेशन यू हैव टेकन। आपको ये समझना पड़ेगा। एजुकेशन आपने जो लिया, इसका मतलब ये नहीं आपने इंजीनियरिंग किया तो आप बैंकर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। देयर आर मैनी एग्जाम्पल, और ऐसे भी एग्जाम्पल है जो पढ़ते नहीं है वो सुपर हिट हो जाते हैं, दे बिकम मिलियनर्स, बिलियनर्स, वी हैव मैनी एग्जाम्पल्स। तो आपको जो भी करना है उस पर एनालिसिस कीजिए और फिर वो आपका करियर चूज़ कीजिए केयरफुली। उसके बाद जो लोग ऑलरेडी उनका एग्जिस्टिंग जॉब था और उनका छूट गया है, उनके पास डेफिनेटली देयर विल बी सम सेविंग्स। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सेविंग नहीं है, वो बात अलग है, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, खास करके मिडिल इनकम ग्रुप, जिनके पास सेविंग्स है, जिनको जिन जो दे आर सर्चिंग फॉर सम ऑप्शंस। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको रिसर्च तो करना ही है। आपको पता है कि कोविड होने के बाद बहुत सारे बिजनेस डिजिटल हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिकली वो होने के कारण एक शिफ्ट बन गया है, यानी डिजिटल सेगमेंट में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ओपन हो गया है। मे बी इन एनी यू हैव सीन लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर हैपनिंग इन ग्रोसरी, ई कॉमर्स बिजनेस में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब आपको शर्म जैसा कुछ भी नहीं है। पहले ऐसे होता था, अरे यार मुझे सब्जी वाला बोलेंगे, मुझे और कुछ किराने वाला बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। यू कैन डू एनी बिजनेस, अगर वो डिजिटल होता है तो एनी बिजनेस यू कैन डू, और डिजिटल नहीं भी होता है तभी भी तुम लोग कर सकते हो। पर आज के तारीख में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, दैट इज़ सुपर पावर विच इज़ कमिंग अप, और वो आपके लिए ब्लेस की तरह है। उसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट होने वाली है, और उसमें आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो आपका अगर जॉब गया है तो सोचो कि कौन सा बिज़नेस मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जॉब मिलना आज के तारीख में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत सारे बिज़नेस, एमएसएमई सेक्टर की तो हालत बहुत ही ख़राब है, और बहुत सारे बिज़नेस ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर है। सो उस सिचुएशन में आपको
कौन सा बिजनेस करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई. देयर इज ऑलवेज अ अपॉर्चुनिटी इन एवरी सिचुएशन, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट अपॉर्चुनिटी. अपने आजू बाजू में कौन सा बिजनेस अपन कर सकते हैं, ये बिजनेस आप जब आइडेंटिफाई करते हो उसके बाद देखिए उसको किस तरीके से कर सकते हैं. देयर आर मेनी मेथड्स. मैंने जैसे बोला कि एक फिजिकल मेथड था, डिजिटल मेथड का ग्रूम अप हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है. फॉर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल बिकम वेरी बिग मार्केट इन इंडिया पर्टिकुलरली फॉर डिजिटलाइजेशन. वो सारी चीज़ें आप सोचिए और उस हिसाब से खुद को इवॉल्व कीजिए. डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट ऑफ योर्स, इट इज़ वेरी वेरी प्रीशियस. उसके बाद थर्ड है कि बिजनेस को ग्रूम अप कैसे करना है. मैं बिजनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट वॉट एवर अंडरस्टैंडिंग आई हैव, बिजनेस को ग्रूम अप करना है तो टेक्नोलॉजी को जोड़ना पड़ेगा, डिजिटलाइजेशन को जोड़ना पड़ेगा. हमारे भी कुछ माध्यम है जिससे हम लोगों को वी आर टेलिंग देम, वी आर रिक्वेस्टिंग देम टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. डिजिटल हो जाओ. आपके जो भी बिजनेस है, केक वाला है, केक शॉप है, या फिर वेजिटेबल का शॉप है, आप आपके बिजनेस को डिजिटल कीजिए और आगे बढ़िए. दैट इज़ द फ्यूचर और उसी से आपका ग्रोथ होगा. थर्ड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनके पास खेती है, फार्मिंग कर सकते हैं. फार्मिंग तो कर सकते हैं कि ये तो डिफरेंट क्वेश्चन है, पर जिसके पास खेती है वो लोगों ने पर्टिकुलरली अपने खेत में हम क्या एडवांसमेंट ला सकते हैं. जैसे मेरे घर पे खेती है और चावल उगता है या फिर गन्ना उगता है, बस चावल की एक फसल होती है, उसके बाद बाकी टाइम में गन्ना उगता है. उससे क्या होने वाला है, नथिंग विल हैपन. बट मेरे पास सपोज 1 एकड़ एक खेती है, उसमें मैं एप्पल की खेती कर रहा हूँ, एप्पल की फार्मिंग कर रहा हूँ, या फिर ऑरेंज की फार्मिंग कर रहा हूँ. तो आपके पास 1 एकड़ है, उसमें एक आदमी चावल की खेती करता है, गन्ने की खेती करता है, दूसरा आदमी उसमें बगीचे लगाता है, ऑरेंज के, एप्पल के और डिफरेंट टाइप के. अब ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए कि मैंने बगीचा लगाया तो मेरे को प्रॉफिट होगा, मुझे वो कैसे करना है. बहुत सारा नॉलेज बेस अवेलेबल है मार्केट में, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे भी काफ़ी सारे वीडियोस रहते हैं, गूगल इज़ ऑलवेज देयर, क्वेरा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ये सोर्स मिलेगा. आपके पास गांव-गांव में इंटरनेट कनेक्शन है, उसके माध्यम से आप ये सारी जानकारी ले सकते हो. तो आप फार्मिंग को एडवांस कीजिए. दैट इज़ अ नीड ऑफ एन आवर. इंडिया का फार्मर अभी भी ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहा है. इंडिया का फार्मर अगर डिजिटल हो जाए या फिर इंडिया का फार्मर अगर एडवांस हो जाए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन, देन इंडिया नोबडी विल स्टॉप अस टू बिकम अ सुपर पावर. ये जो बोलते हैं अपने नेता लोग हमको सुपर पावर बनाना है, सुपर पावर ऐसे ही नहीं बनता है. वी नीड टू ग्रूम अप आवर बेस. अगर अपना बेस स्ट्रांग होगा, अपनी जो जड़ है वो स्ट्रांग होगी. वो स्ट्रांग कैसे होगी? फार्मिंग से. बिकॉज स्टिल 80% ऑफ द पीपल इन इंडिया लिव्स इन विलेज एंड फार्मिंग इज़ द मेन बिजनेस. फार्मिंग में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई ऑल दोज थिंग्स, आइडेंटिफाई द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग. इन पर्टिकुलर इफ़ यू वांट टू डू फार्मिंग फॉर वन पर्टिकुलर थिंग, उसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि किस में आप फार्मिंग कर सकते हो. आपके पास पूरा नॉलेज बेस है, उसको बस यूज़ करना है, उसको करेक्ट वे से इम्प्लीमेंट करना है. ये अगर आप कर पाए तो आई कैन बेट यू वी विल डेफिनेटली बिकम सुपर पावर इन कमिंग ईयर्स. एंड ईच ऑफ द फार्मर दे विल नॉट डू द सुसाइड वगैरह. ये सब जो होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है हम क्या करें. वो ट्रेडिशनल मॉडल पे ही सालों साल से काम कर रहे हैं. दे कैन नॉट इवॉल्व देमसेल्फ. देयर आर मेनी फैक्टर्स. हमारे नेता लोग हैं, उन्होंने उनको ग्रूम अप करना चाहिए. हमारे जो बाकी NGOs है उन्होंने भी, बट
there is a limitation. So I don't want to go in Netagiri and all, but the point which I would like to highlight is आपके पास अभी सारे माध्यम हैं जिस माध्यम से आप जानकारी ले सकते हो। तो फार्मिंग कीजिए, एडवांसमेंट कीजिए, रोते मत रहिए कोरोना चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। डोंट डू लाइक दिस, मूव फॉरवर्ड।